जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है संस्कारहीन। अब शुरू करते हैं कहानी। पिरथा, मुझे 2 दिनों के लिए कलकत्ता जाना है, ऑफिस की एक मीटिंग अटेंड करने। सोच रहा था तुम लोगों को भी लेता चलूं। तुम्हारे बड़े भाई साहब भी बार बार बुलाते रहते हैं तुम लोगों को, तो चलो इस बार घूम ही लो। कार्तिक ने कहा। सच्ची? वाह, मैं कभी कलकत्ता गई भी नहीं हूँ। आपकी मीटिंग के बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा। पिरथा ने खुशी जताते हुए कहा। अच्छा, मम्मी जी से भी पूछ लो, अगर वो भी चलेगी तो उनकी भी टिकट बनवा लेता हूँ, कार्तिक ने कहा। पिरथा की मम्मी कुछ दिनों के लिए अपने 5 और 2 साल के नाती नातिन से मिलने उसके पास आई हुई थी। पिरथा ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बोली, तेरे मामा भी इसी शहर में रहते हैं, मैं इतने दिन उन लोगों से मिल आऊंगी, तुम लोग आराम से जाओ। 4 दिन बाद जब जाना था, ऐन जाने से एक दिन पहले पिरथा की जेठानी के मायके से उनके पिता और भाई पिता का इलाज करवाने उसके शहर आ गए और रहने के लिए कार्तिक के घर। ये क्या, बिना फोन किए चले आए? कल जाना भी है, अब क्या करें? पिरथा दुखी होकर कार्तिक से बोली। क्या करे मतलब? अरे मुझे फोन किए थे, पिताजी को दिखाने आ रहे हैं, तो क्या मना कर देता? तुम यहीं रहो, मुझे तो जाना ही है तो मैं जाऊंगा। कार्तिक ने अपना फरमान सुना दिया। ये देखकर पिरथा की मम्मी ने कहा, कार्तिक ऐसा कीजिए, आप लोग जाइए, मैं यहीं रह जाऊंगी। उन लोगों के लिए खाना ही तो बनाना है, वो मैं देख लूंगी। पहली बार बेटी कलकत्ता जाने को लेकर उत्साहित है, फिर पूरी तैयारी कर रखी है, तो ले जाइए। वैसे भी बहुत वक्त से ये कहीं गई भी नहीं है। कार्तिक बेमन से राजी हुए। फिर जब जेठानी के भाई को पता चला कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बना हुआ है तो बोले, अरे कार्तिक जी, बता देते तो 2 दिन बाद आते, कोई जल्दी नहीं था। फिर आप हमारी वजह से प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए, मम्मी अकेली ना पड़ जाए। ये सोचकर पिरथा ने कार्तिक से कहकर अपनी मामी सास को भी अपने घर बुला लिया, जो उसी शहर में पास में ही रहती थी और उन लोगों को अच्छे से जानती भी थी और हमेशा उनका यहाँ आना जाना लगा रहता था, ताकि दोनों समधन का मन भी लगा रहे और मेहमानों का आवभगत भी हो सके। क्योंकि पिरथा की माँ जेठानी के परिवार को बस 6 साल से ही जान रही थी और मामी सास 12 साल से। खैर, पिरथा 2 दिन कलकत्ता घूमकर आ गई। जेठानी के पिता और भाई चेकअप करवाकर चले गए थे। घर में मामी सास मम्मी ही रह गई थी। मामी सास भी जाने को तैयार थी कि पिरथा ने कहा, चाय बनाकर लाती हूँ, पीकर जाइएगा। मामी सास और मम्मी बातें कर रही थी। देखिए, पिरथा को ये सब मत बताइएगा, जो भी बड़ी बहू के पिताजी बोल रहे थे। मैं भी 6 साल से पिरथा को देख रही हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो बस अपनी बेटी की तारीफ करते रहते हैं। आप भी दिल छोटा मत कीजिए, वो आदमी है ही ऐसे, कुछ भी बोलते रहते हैं, आदत से लाचार हैं, क्या कीजिएगा। ये सब बातें कमरे में आ रही पिरथा के कानों में पड़ी, जो हाथ में चाय की ट्रे लेकर इधर ही आ रही थी। वो सोचने लगी, आखिर ऐसी क्या बात जेठानी के पिताजी मेरे लिए बोल गए। खैर, वो तब कुछ भी ना पूछी, जानती ही थी कि माँ बता ही देगी। मामी सास चाय पीकर अपने घर चली गई। बेटा, तुमसे कुछ बात पूछनी है, माँ ने उनके जाने के बाद कहा। हाँ पूछो ना, क्या हुआ? पिरथा परेशान तो थी ही, पर खुद को संयत कर बोली, तुम अपने ससुराल में कभी ऐसा की हो क्या कि घर के सभी बड़े भूखे बैठे हैं और तुम कार्तिक के साथ बैठकर एक ही थाली में खा ली हो, वो भी तब जब तुम्हारे ससुराल में बहुत सारे लोग आए हुए थे। ये क्या बोल रही हो माँ? मैं तो सबके आखिरी में अपना खाना लेती हूँ, वो भी सबको खिलाकर। ये तुमसे किसने कहा? और तुम मान भी गई? पिरथा को सुनकर गुस्सा आया। वो तुम्हारी जेठानी के पिता बोल रहे थे, आपकी बेटी संस्कारहीन है, उसको जरा भी संस्कार नहीं है कि पहले घर के बड़ों को खाना खिलाए फिर खुद खाए। एक बार घर में इतने सारे लोग थे, पर किसी को भी वो खाने को नहीं पूछी और खुद कार्तिक के साथ खाने बैठ गई। मेरी बेटी तो ऐसा कभी नहीं करती। माँ, तुम ये सब सुनकर सच मान ली? ओ हाँ, याद आया माँ, वो ऐसा क्यों बोल रहे होंगे। एक बार ससुराल में कोई प्रोग्राम था, घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे, सबने दोपहर का खाना खा लिया था, पर कार्तिक उस वक्त घर पर नहीं थे। मैं उनका इंतजार कर रही थी। शाम का वक्त था जब कार्तिक बाहर से भूखे आए। मैं उनको खाना देने गई तो वो मुझसे पूछे,
तुमने खा लिया? तुम जानती ही हो माँ, मैं उनके खाने के बाद ही खाती हूँ। मैं बोली आपका ही इंतजार कर रही थी, तो बोले आओ साथ में ही खा लो। शायद उस दिन ही वो देखे होंगे, जिस बेटी की वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो घर में सबसे पहले खा लेती है। कहती है भूख बर्दाश्त नहीं होता, ऊपर से सबके खाने का कोई वक्त तय तो है नहीं। मैंने खुद कितनी बार देखा है कैसे इंसान है वो। देखो मेरे घर में आकर मेरी ही माँ से मेरी झूठी शिकायत कर गए और अपनी बेटी को संस्कारी और मुझे संस्कारहीन बता गए। तुमने कुछ कहा तो होगा नहीं। पृथा को जेठानी के पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा तेरी जेठानी के पिता थे, मैं कैसे कुछ बोल सकती थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर ये सोच जरूर रही थी कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, पर कुछ बोल ना पाई। क्या पता कार्तिक को पता चले तो वो बुरा ना मान जाए, ये सोच चुप रह गई। पर मामी सास ने कहा था पृथा कभी ऐसा नहीं करती, यहाँ तो हम लोग अक्सर आते रहते हैं। हम जब भी आते हैं या किसी फंक्शन में ही क्यों ना जाएं, सबको पूछकर खाना देकर ही खुद खाती है। आपको गलतफहमी हुआ होगा। बेटा मुझे सच में गुस्सा बहुत आया। उस वक्त ऐसा लगा कि ऐसे इंसान के लिए कार्तिक मेरी बेटी को छोड़कर जा रहे थे, उनकी सेवा करने के लिए, जिनके मन में तेरे लिए कुछ है भी नहीं। और तुम पागल, खुद के पापा नहीं हैं तो जेठानी के पिता को पिता समझ रही थी। पृथा की माँ दुखी होकर बोली। पृथा ने जब ये बात कार्तिक से कही तो वो बोले अरे वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बात पर गौर मत किया करो। नहीं कार्तिक, ये बात मेरे दिल पे लगी है। गलती करती तो समझ आता और मुझे संस्कारहीन कहकर चले गए। अब मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं रह सकता, ना सम्मान ना अवगत करने की हिम्मत। जो एक माँ से उसकी ही बेटी के घर में चाय की चुस्की लेकर उसकी बुराई करे, जिसके घर में आकर वो रह रहे हैं, ऐसे इंसान को इज्जत तुम दे सकते हो, मैं नहीं। मुझसे अब उनकी तीमारदारी की उम्मीद ना ही करना। अगले महीने जब वो फिर से आए तो तुम समझ लेना कैसे क्या करना है। पता नहीं संस्कार किसे कहते हैं और संस्कारहीन किसे। पृथा का मन उनकी इस बात से खट्टा हो चुका था। वो सोच रही थी जब भी वो अपने जेठ जेठानी के घर जाती थी और वो लोग होते हैं तो बहुत इज्जत सम्मान देती थी, पर क्या अब दे पाऊंगी? शायद कभी नहीं। उसके बाद एक बार पृथा ने अपनी सास से भी पूछा क्या मैं यहाँ आकर ऐसा करती हूँ जैसा कि भाभी के पिताजी ने मेरी माँ से कहा, तो वो भी बोली नहीं बहू, पर उनकी आदत है, कुछ भी बोलते रहते हैं, उस पर ध्यान मत दो। पर पृथा ये बात भूल नहीं पाई। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जो उसके घर आकर उसे ही संस्कारहीन की उपाधि दे जाए, जब सामने वाले ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं हो। जिसकी बात होती वो भी झूठी शिकायत, वो इंसान चाहकर भी पहले जैसा ना बन पाता, ना पहले जैसी इज्जत दे पाता है। बहुत बार जेठानी के पास जाना हुआ, उनके पिताजी से सामना हुआ, पर पृथा नमस्ते से ज्यादा इज्जत ना दे पाई। शायद उसके संस्कार ही थे या वो संस्कारहीन ही थी जो वो ये बात कभी भी अपने जेठानी से कह ना पाई। झूठी बात बहुत गहरे लगती है, जो पृथा के दिल को लग गई थी। आप सब इस बारे में क्या कहेंगे? क्या पृथा गलत थी या फिर संस्कारी नहीं थी, या सच में वो संस्कारहीन थी? उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।